ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। कल हमने YouTube चैनल पे कुछ सर्च किया। हमने अपने चैनल को ढूंढा कि हमारा चैनल किस स्थान पर आज पहुंचा हुआ है। बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोगों ने लगभग 3 से 4 महीने के अंदर इस कार्यक्रम को इतनी प्रसिद्धि दी है, इतना प्रेम और स्नेह दिया है। लगभग भारत के बाहर भी नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में और मुस्लिम देशों में कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में लगभग 14 देशों में हमारे YouTube चैनल को सेंस किया जा रहा है, देखा जा रहा है। भारत के सभी प्रदेशों में देखा जा रहा है। प्रतिदिन में यदि हम अनऑफिशियल व्यू देखते हैं तो 8 से 10 हज़ार लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम इस शब्द ने लोगों को प्रभावित किया है और यही कारण है कि बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हमने गो भक्तमाल कथा का जब प्रसारण प्रारंभ किया तो जितना हमें दिशा टीवी में प्रसारण करने से लाभ नहीं मिला, उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गो भक्तमाल कथा को देखकर। पुरुषोत्तम मास का दिव्य महीना चल रहा है। श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में सुंदर सी पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है और आपको मैं जोड़ के चल रहा हूँ गो भक्तमाल कथा से, संतों की दिव्य वाणी और संतों का दिव्य दर्शन। आइए, स्वागत है आज की एपिसोड में। आज के भाग में आपको हम जोड़ते हैं पुनः। और संतों में भेद करने से, आचार्यों में भेद करने से, भागवतों में भेद करने से भागवत अपराध बनता है। श्री नाभाजी के बाद अनेक परवर्ती भक्तमाल लिखे गए, लेकिन नाभाजी के भक्तमाल के जैसे समादृत वे समाज में नहीं हो पाए। उसका कारण यही रहा कि तत्त संप्रदाय विशेष का आग्रह उनके जीवन में था। नाभाजी के भक्तमाल की विशेषता ही यही है, उसमें दुराग्रह नहीं है। वहां वे यह वर्णन करने में भी उतना ही उत्साह दिखा रहे हैं। ऋषिकाचार्यों का चरित्र जिस उत्साह से नाभाजी ने गाया है, उसी उत्साह से नाभाजी कह रहे हैं, परम धर्म प्रतिपाल को सन्यासी ये मुकुटमणि। उनको मुकुटमणि कह रहे हैं।
चित्सुक्तिकाकार, कई लोगों का नाम ले रहे हैं, कितने महापुरुषों का, अद्वैत परंपरा के कितने आचार्यों का नाम ले रहे हैं। श्रीधर स्वामी श्री आद्य शंकराचार्य भगवान की पवित्र परंपरा के एक महापुरुष हैं। उनका स्मरण करते समय भी नाभाजी कह रहे हैं, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, 3 कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी एच अर्थ को अनरथ बानत, परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, नीर क्षीर विवरण परमहंस ने उर्धार। ये श्रीधर स्वामी जी के संबंध में स्मरण कर रहे हैं। आद्य शंकराचार्य का स्मरण करते हैं तो कहते हैं, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। चतुस्संप्रदायाचार्य वैष्णवाचार्यों का स्मरण करते हैं तो कहते हैं, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल युग प्रगट। 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल युग प्रगट। चारों आचार्यों का स्मरण कर रहे हैं। श्री भाष्यकार भगवान आचार्य पाद श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान का स्मरण करते समय तो नाभाजी कह रहे हैं, कृपणपाल, दीनों पर दया करने वाला, कृपणपाल करुणा समुद्र, कृपणपाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं दियो, सहस आस्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। साधो जी गोपुर हुए आरूढ़, साधो जी गोपुर हुए आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उच्चारो, उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो। साधो जी सूते नर पर जागी, साधु जी सूते नर पर जागी, 72 श्रवण निधारो, 72 श्रवण निधार्यो। साधो जी तितने ही गुरुदेव, साधु जी तितने गुरुदेव, साधो जी तितने ही गुरुदेव, साधु जी तितने गुरुदेव। पद्धति भई न्यारी न्यारी, पद्धति भई न्यारी न्यारी। साधो जी कुरु तारक शिष्य प्रथम, साधु जी कुरु तारक शिष्य प्रथम, भक्ति बपु मंगलकारी, भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं भी,
पण बाल करुणा समुद्र रामानुज सब नहीं बियो। सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। हाँ सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। पूज्य स्वामी श्री हिरदास जी महाराज के श्री रामानंद जयंती के एक प्रवचन में हमने उनके मुखारविंद से सुना था, सुदामा कुटी में। महाराज जी बोल रहे थे, पूज्य स्वामी श्री हिरदास जी महाराज बोले, रामानंद संप्रदाय वाले उतने ऋणी नहीं है नाभाजी के जितने राधा वल्लभ संप्रदाय वाले। हमारे महाराज जी चौंक गए, कैसे? बोले, यदि पृथक छप्पे हरिवंश गोस्वामी का न लिखा होता तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में क्या प्रमाण होता? यह एक स्वतंत्र परंपरा है, इसको नाभाजी ने स्वीकार किया, उस काल में स्वीकार किया। नाभाजी कह रहे हैं, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अब देखिए, संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय, संप्रदाय माने पथ ही तो होता है, मार्ग। व्यास सुवन पथ अनुसरे। पंडित श्री व्यास मिश्र जी के तारा रानी के गर्भ से प्रकट जो श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, उनके पथ का जो अनुसरण करेगा वह भले ही पहचाने। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए। और एक विशेष बात बताएं नाभाजी के विवेचन में। नाभाजी ने अनेक ऐसे भी भक्तों का चरित्र लिखा जिनका कोई संप्रदाय नहीं। आप लोग कहेंगे बताओ, एक आध तो उदाहरण बताओ, आप तो संप्रदाय की बड़ी महिमा है। नारद जी कहते नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता कलिकाल में नहीं दिखाई पड़ती है। तमाम तरह के मत पंथ प्रकट हो जाते हैं। दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। सत संप्रदाय की पवित्र परंपराएं शिथिल पड़ जाती हैं। अप संप्रदाय धरती को आच्छादित कर लेते हैं, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं। तो संप्रदाय की महिमा है, लेकिन नाभाजी ने ऐसे भक्तों का स्मरण किया जिनका कोई संप्रदाय नहीं। जैसे अंतर्निष्ठ राजा का कौन सा संप्रदाय माने गया? न तिलक है, न तुलसी है, न कथा है, न कीर्तन है, न सेवा है, कुछ नहीं। राजा है, प्रजा पालन करता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। रानी बड़ी भक्ता और राजा ऐसा आचरण करता जैसे विमुख हो।
रानी को बहुत ग्लानि होती है कि मेरा क्या दुर्भाग्य, ऐसे विमुख पति की प्राप्ति हुई। भक्ति शून्य प्राणी जीवित ही मृतक के तुल्य है। लोक की दृष्टि में सौभाग्यवती होते हुए भी मैं सौभाग्यवती नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति जीवित ही मृतक के तुल्य, भक्ति शून्य है। अब भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा पति भक्त हो जाए। लेकिन एक दिन लीला ऐसी ठाकुर जी ने की कि रानी को पता चल गया, जिसे मैं विमुख मानती थी वो तो महान अनुरागी भक्त है, छिपा हुआ भक्त है। अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दूजी। अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दूजी। अंतर्निष्ठ भक्त था, नाहिन ध्वजी। ये ऊर्ध्वपुंड्रादि जो चिन्ह है ना, ये ध्वजा है। ये ध्वजा धारण नहीं करता था, साइन बोर्ड नहीं लगा रखा था, झंडा नहीं ऊंचा उठा रखा था, लेकिन अंतर्निष्ठ महान भक्त था। हाँ, अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दूजी। अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दूजी। हरि सुमिरण हरि ध्यान आन काहू न जनावे। हरि सुमिरण हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। निरंतर भगवान का स्मरण करता है, निरंतर ध्यान करता है, लेकिन किसी को महसूस नहीं होने देता, अनुभव नहीं करने देता कि मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। इतना छिपकर भक्ति करता राजा कि अंगना मरम न पावे। एक साथ शयन करने वाली पर्यंक पर रानी भी यह नहीं पहचान सकी कि मेरा पति महान भक्त है। निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। सूते नर परे जागी 72 श्रवण निधार्यो। हाँ, सूते नर परे जाग। हाँ, जय हो। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार्यो। रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार्यो। रानी ने सुना कि राजा की वाणी से भगवान का नाम निकला, और वो भी प्रेम में, विरह में सना हुआ नाम निकला। रानी के रोमांच हो गया। रानी ने दीपक की बत्ती को आगे बढ़ा करके देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक भावों का उदय हो रहा था। अरे ये तो महान प्रेमी है। जैसे ही अश्रुकंप पुलक आदि भावों को देखा और अपने वस्त्र से वो पसीना पोंछने के लिए स्पर्श किया, रानी के शरीर में भी बिजली सी कौंध गई। उसको भी प्रेम के विकार जागृत हो। अरे इतना उच्च कोटि का भक्त।
प्रातःकाल रानी ने हजारों साधुओं का निमंत्रण कर दिया और खूब पताका बंधनवार बंधे हुए हैं, फूलों की सजावट हो रही है, धूपों से सुवासित हो रहा है, मंगल कलश रखे हैं, कदली स्तंभ आरोपित किए गए हैं। और महाराज वैष्णव खूब मृदंग ताल ललित गति से कीर्तन कर रहे हैं। राजा ने महल में प्रवेश किया। देवी, आज कौन सा उत्सव है? रानी ने बड़ी सरलता से कहा, महाराज आज आपका प्राकट्य महोत्सव है। मेरा प्राकट्य महोत्सव? बोले हाँ, अब तक आप छिपे हुए थे, मैं नहीं पहचान पाई आप भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन आज इस दासी को बोध हो गया आप भगवान के महान भक्त हैं। क्या कह रही हो? तुम्हारी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती। महाराज अब चतुराई मत करिए, अब छिपाने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको पहचान चुकी हूं। जो साधन निरंतर बनता है, पूरे दिन बनता है, वही साधन स्वप्न में भी आता है। आप निरंतर नाम लेते हैं, इसलिए स्वप्न की अवस्था में आपकी वाणी से नाम निकला। नहीं नहीं देवी, तुम्हें भ्रम हो गया होगा। स्वामी, मैं आपके चरणों को छूकर शपथ पूर्वक कह रही हूं, आपके मुख से भगवान का नाम निकला निकला निकला। सुनते ही राजा व्याकुल हो गया। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी। ऋषिराज, नाभाजी ने कहा इसको नृपराज कहना ठीक नहीं है, ये ऋषिराज है। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी। अंतरनिष्ठ नृपाल परम धर्म नाहिन तुझी। अंतरनिष्ठ नृपाल परम धर्म नाहिन तुझी। हमारे महाराज जी कहते थे, श्री दशरथ जी महान प्रेमी हैं, उनके प्रेम में संदेह नहीं है। बहुत ही आनंददायक आज की कथा रही। परम पूज्य द्वाराचार्य श्रीमद् जगत गुरु राजेंद्र देवाचार्य जी के द्वारा, जो मुलुकपीठ वृंदावन जड़खोर गौशाला का संचालन करते हैं, स्वयं गौमाता की सेवा करना और फिर गौमाता के विषय में बोलना, तब कहीं जाकर वो भाव आता है जो भाव पूज्य महाराज श्री के चेहरे पर, उनके तेज पर और उनके वाणी में, उनके एक एक शब्द में झलकता है। यही कारण है कि पीत वस्त्र में सुसज्जित यह 500 से लेकर 1100 जोड़े यजमान आपको प्रफुल्लित हर्षित दिखाई देते हैं। जैसे ही महाराज जी की स्वर लहरी छिड़ती है और गौ माता के सुंदर भजनों का प्रसारण होता है, लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। ये सहज स्वाभाविक भाव है, कोई उन्हें कहता नहीं है कि आप झूमिए नाचिए। गौ माता के प्रति अनुराग गौ सेवा से ही हो सकता है। यह बात आज पूज्य महाराज श्री ने हमें बताया। मैं पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए बाबा जी की पाती कार्यक्रम से आप सभी को आज विदा दूंगा। कल पुनः जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए दर्शन के साथ। सभी को जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।